हाय फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ओपन डाइस कल भी बताया था, है ना। आज भी हम लोग देखेंगे ओपन डाइस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उससे जुड़े उससे, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए ओपन डाइस से रिलेटेड, ओपन डाइस, ठीक है। ओपन डाइस तो मैंने बताया भी था। एक क्वेश्चन देख ले तो ओपन डाइस से रिलेटेड उस दिन नंबर का दिखे थे, आज हम लोग अल्फ़ाबेट देखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन इधर बना लिए, एक इस प्रकार से बना लिया और एक इस प्रकार से बना लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया जाए, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल नहीं बनाना है, डाइस बनाना है, सॉरी, ठीक है। लोग ट्रायंगल देख रहे थे, हम लोग को क्या बनाना है, डाइस। छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिया और यहाँ भी मैंने एक ले लिया, ठीक है। जिस प्रकार से आपको सुविधा लगे वो बनाइए, सी और डी, ठीक है। ये आपसे एक क्वेश्चन दे दिया है और पूछा है कि इससे जुड़े कौन सा डाइस पॉसिबिलिटी है संभव है, कौन सा डाइस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तो हम लोग ऑप्शन भरना स्टार्ट करते हैं। ए डी एफ, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा बी ई सी, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा सी एफ डी, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस तरीका से, अगर आपसे ऑप्शन दे दिया जाए तो इस तरीका के क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे कि पहले अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। तो अपोजिट हम लोग देखते हैं, तो अपोजिट निकालना है, पहले हम लोग अपोजिट देखते हैं। तो अपोजिट किस प्रकार से निकालेंगे देखिए, ठीक है। तो अपोजिट निकालने के लिए मैंने बताया था, यदि सरफेस यहाँ पे देखिए सरफेस आपस में कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे अल्टरनेट का रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो मैंने अगर इस प्रकार का रूल फेल हो जाता तो मैंने बताया था जेड, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो फर्स्ट स्लॉट जो भी आपस में ये जो आएगा बिंदु वो आपस में एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीका बताया था, है ना। यहाँ पे भी आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ भी आपस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है। अपोजिट आपसे पूछा तो पहले देखेंगे, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग गए, इधर गए, इधर गए, तो क्या हो गया, वन का अपोजिट क्या हो गया, डी हो गया। जहाँ पे इंड होता है वो आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। मैंने फिर बी से चला, बी से गए, इधर गए, इधर गए, इधर गया, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ से चेक किए, यहाँ किए, यहाँ किए, ठीक है। तो सी का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया। आपको ऑप्शन चेक करने के लिए मैंने बहुत बार बताया, पिछले भी क्वेश्चन में, उससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था को किस प्रकार से हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन के लिए हम आपको बेस्ट रूल बताए थे, और रूल क्या, पूरे चैप्टर के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था कि दो विपरीत फलक या दो विपरीत सतह कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं, ठीक है। दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं और नहीं छिप सकते हैं, ठीक है। तो दो विपरीत फलक दोनों, या तो ई दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, यदि ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, दोनों दिख नहीं सकता, ये रूल है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो ए डी एफ, देखिए ए और डी आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिखते, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं हम लोग, बी सी बी ई एफ, तो बी ई आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो बी ई आपस में एक दूसरे का अपोजिट है। तो मैंने बताया था कि दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं दिख सकते और नहीं छिप सकते हैं, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं, सी एफ टी है, ठीक है, सी एफ डी। तो सी एफ क्या है, आप एक दूसरे में आपस का अपोजिट है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए
ए बी सी, ठीक है। दो विपरीत फलक में से कोई नहीं एक साथ छिप सकते, नहीं एक साथ दिख सकते, यानी एक का दिखना अनिवार्य है। तो यहाँ सभी में से एक दिख रहा था, इसलिए 100% राइट आंसर ये आपको हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। आप उस तरीका से वो भी देख लिए डिजिट में, नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में पिछले क्लास में बताए थे, और इस क्लास में हम अल्फाबेट से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपको बता दिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ दिया जाएगा, है ना। पीडीएफ बन रहा है, पीडीएफ जल्द ही आपको ग्रुप में जल्दी से जल्द आप लोग ज्वाइन कीजिए, यदि आपको प्रैक्टिस के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन चाहिए तब, है ना। तो बहुत सा क्वेश्चन है, तो उतना प्रैक्टिस करवाना पॉसिबल है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन हर टाइप का एक दो क्वेश्चन मोर देन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है। हर टाइप का मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मैं बताने का कोशिश करूंगा, एक ही टाइप का 3 क्वेश्चन, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए तो यदि आपके पास बुक है तो बुक से प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं तो यदि लेटेस्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लेटेस्ट जो आजकल पूछ भी रहा है, तो आपको तो लिंक है ना, जो व्हाट्सअप लिंक है उससे आप जल्द से जल्द मैसेज कीजिए। ग्रुप बनाया जा रहा है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ, उस पीडीएफ से आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस का आज के डेट में कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, इसलिए है ना, प्रैक्टिस पे ही आपका रिजल्ट है, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम लोग बहुत देखे कि ऑप्शन चेक कैसे करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक करने में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन चेक करने का सबसे बेहतर तरीका मैंने बताया कि दो विपरीत फलक कभी भी एक पास में एक साथ नहीं रह सकते और नहीं दिख सकते, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया था, इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक करने में किन्हीं को प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। अब बाकी तो ये सब बनाने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हम लोग जितना से जल्दी और कितना जल्दी हल करें और किस प्रकार से हल करें, जो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। और ये ऑप्शन चेक करने की बात आती है, तो ऑप्शन चेक करने के लिए सबको मैं बताया हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि होती है तो वो समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए भाई। एक क्वेश्चन आपका दे दिया है इस प्रकार का, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दे दिया है इस प्रकार का, यहाँ 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दिया है इस प्रकार, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ आपको क्वेश्चन में दे दिया है एंड, ठीक है, परसेंटेज, सॉरी 1 मिनट, परसेंटेज, और यहाँ खाली डब्बा ही छोड़ दिया गया है और यहाँ हच दे दिया है, ठीक है। यहाँ खाली डब्बा छोड़ दिया और यहाँ हच दे दिया, इतना सिद्ध दिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, किस प्रकार से। और ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं। पहले तो 3 फिगर आपको बनाना होगा, 4 फिगर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए मान लिया, यहाँ बी और यहाँ सी और यहाँ डी, ठीक है। तो किस करें, कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ परसेंटेज एंड हच, परसेंटेज एंड हच, यहाँ पे एंड थोड़ा बढ़िया से देना होगा, एंड हच, ठीक है। हच परसेंटेज बॉक्स रह जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है एंड, यहाँ पे दिया हुआ है एंड, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, अपोजिट निकालेंगे, उसके बाद ही हम ऑप्शन चेक करेंगे कौन सही है और कौन गलत है। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, अपोजिट निकालने के लिए आप लोग बताइए को किस तरीके से हम लोग अपोजिट निकालेंगे, ठीक है। कनेक्टेड सरफेस को तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो अपोजिट तो आप लोग को निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा, अल्टरनेट सरफेस यहाँ से देख लेंगे, अल्टरनेट सरफेस इसमें बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बन रहा है, शायद
देखते हैं सही होता है या गलत होता है, वो तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ खाली डब्बा आ गया, ठीक है, खाली डब्बा आ गया, यहाँ पे इसका खाली डब्बा आ गया, और यहाँ पे परसेंटेज का क्या आ गया, हच आ गया। यहाँ परसेंटेज का क्या आ गया, हच आ गया। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ परसेंटेज और हच है, परसेंटेज हच आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो यह नहीं होगा क्योंकि दो विपरीत फलक कभी भी एक पास हम एक साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही बात हो रही थी, परसेंटेज और सॉरी परसेंटेज नहीं, एंड और हच परसेंटेज, ये सॉरी 1 मिनट, ये आपस में एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। तो दो विपरीत फलक कभी भी भाषा में एक साथ नहीं दिख सकते हैं। परसेंटेज और हर है ना, यहाँ हो गया तो यहाँ भी नहीं दिख सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। दो डब्बा, देखिए दो खाली डब्बा की बात की जा रही है, दो खाली डब्बा एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, एक एंड है, एक खाली डब्बा है ना, एक एंड और एक खाली डब्बा है ना, एक एंड और एक खाली डब्बा है, और एक ये भी डब्बा पॉसिबल है, लेकिन एंड और डब्बा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 भी गलत हो जाएगा, है ना, 4 भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डब्बा आ जाएगा, तो 2 डब्बा अप्रोक्स देखिएगा, है ना, ये दोनों ऑप्शन ही बहुत पेचीदा है, इसलिए ध्यान से देखना है हम लोग को। देखिए 2 डब्बा की बात की जा रहा है, तो 2 डब्बा या तो ये दोनों आएगा, ठीक है, तो ये दोनों यदि आता है 1 2 3 परसेंटेज और परसेंटेज, देखिए तो एक इसमें से ले आ रहा है, एक इसमें से आ रहा है, एक इसमें से आ रहा है, ठीक है। यदि हम लोग देखते हैं कि ये दोनों डब्बा यदि जा रहा है, तो ये दोनों डिब्बा यदि दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों डिब्बा अगर हम समझेंगे कि ये दोनों अगर दिया गया है इस ऑफिस में, इस ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा इस सिचुएशन से, ठीक है, सोचना है। इसको देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं 1 2 है ना, तो 2 खाली डब्बा है, तो 2 खाली डब्बा यदि मैं इसको लेता हूं तो ऐसा इतना भी बुरा, और एक दे दिया है एट रेट, तो ऐसा भी नहीं है कि दोनों दिया है, एक आपको थिंकिंग लगाना भी चाहिए, है ना, कि देखिए दोनों डब्बा दिया जाए, किसी एक तो सही होगा, तो दोनों डब्बा आगे यदि मानते हैं, एक इसका डब्बा एक इसका डब्बा और एक ये दिया हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये देखते हैं, अगर ये दोनों डब्बा के देखते हैं, ये देखते हैं, है ना, तो दो विपरीत फलक कभी भी एक पास में नहीं लग सकते हैं, तो ये और ये आया होगा, ये तो ये तो हर हाल में ये दोनों आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका यही आएगा, हर पॉसिबिलिटी में यही सही आंसर आएगा, ठीक है। इसको बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ समझने का थिरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे खाली डब्बा दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ भी ऑप्शन खाली डब्बा, यहाँ भी, अगर ये दोनों को मानते हैं यहाँ पे, तो दो विपरीत फलक कभी भी एक भाषा में नहीं रह सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सही किस सिचुएशन से होगा, यदि एक डब्बा पहला वाला में से लिया जाए और एक डब्बा दूसरा वाला में से लिया जाए, 1% हो जाएगा, इस पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, ये सिचुएशन में यदि ये दोनों खाली डब्बा मैं इसको मानता हूं, तो दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक पॉसिबिलिटी और देखता हूं, यदि ये रहे, ठीक है, इसका डब्बा एक और एक का डब्बा एक और एक एडेरेड रहे, ठीक है, एक एडेरेड दे, देखिए अगर दो विपरीत ये आ जाए तो ये नहीं रह सकता है, अगर ये ले रहे हैं और एक एंड दे दिया है, तो एंड दे दिया, तो दो विपरीत फलक कभी भी एक पासा में नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये भी कहीं से ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है कि आंसर सही हो सकता है, ठीक है। ये दोनों पक्ष में गलत है, और यहाँ एक सही आ रहा है, दो पक्ष में पहले देखें, पहले इसको किए तो नहीं, इसको किए, तो ये राइट आंसर आपका है कि यही होगा ही आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। आपको ध्यान देने वाले तो याद रहते हैं कि यदि कनेक्टेड सरफेस की बात की जाए, कनेक्टेड सरफेस यदि आ रही हो, तो आप जो हम लोग देखते थे, है ना, अल्टरनेट सरफेस का रूल नहीं लगाएंगे। यदि कनेक्टेड सरफेस नहीं, यहाँ देखिए कनेक्टेड सरफेस नहीं है, तो मैंने अल्टरनेट का रूल लगा दिया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बनाते हुए आप ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमको किस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये है, यहाँ ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये दोनों हो सकता है, और ये होगा ही, है ना।
तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीका से आप समझते हैं। क्वेश्चन को पहले समझना अनिवार्य है ना। आपको एक बार 2 बार देखिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। इस खाली डब्बा के चलते खाली समझना क्या था, एक पॉसिबिलिटी दी जा रही थी, आप कहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक है, ये मेंस लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं एक तरह से कि ये पूछ सकता है ना। और ज्यादातर इस सब क्वेश्चन अगर यदि पूछा जाए तो एसबीआई या बैंक में ही पूछता है। ये सब क्वेश्चन यदि दे दिया जाए तो बैंक के लिए क्वेश्चन परफेक्ट है ना। बैंक में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बैंक तो रीजनिंग पूछती है ना। तो ये बैंक का क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हो गया इस तरह का क्वेश्चन, है ना। किस प्रकार से बनाते हैं जो हम लोग देख लिए आज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन है कि थोड़ा सा होता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है और स्पेशल क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे और उसको हम किस तरीके से बनाते हैं तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। कि हम लोग स्पेशल क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। हम बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। यदि प्रैक्टिस के लिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एक पीडीएफ चाहिए, तो आप जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उस नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप से आपको ढेर सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, मिल जाएगी, है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में आपको मैथ की भी सुविधा मिलेगी, है ना। जल्द ही आपको मैथ का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा और जो बहुत ही आसान भाषा में आपको मैथ भी समझाया जाएगा, मैथ भी बताया जाएगा। बहुत से क्वेश्चन है कि अभी भी हम लोग ओल्ड मेथड से बनाते हैं, है ना। टाइम ज़्यादा लगता है, हम लोग जितना भी देखेंगे कोशिश हम करेंगे कि जितना कम से कम समय में आप आराम से बना सकते हैं। कोई भी ज़्यादा हार्डली मेथड भी नहीं होगा आपके सामने। ठीक है, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और इस चैनल में बहुत कुछ आपको मिलने वाली है कंपटीशन रिलेटेड, जो आज के डेट में यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इंटर पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ने के बाद हम लोग जनरली सब लोग जनरल कंपटीशन करते हैं, लगभग टेक्निकल करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, है ना। तो जनरल कंपटीशन में तो आपको पढ़ना ज़रूरी ही है ना। तो जनरल कंपटीशन के स्टूडेंटों के लिए वीडियो और ये चैनल आपको बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों। ठीक है ना। तो इस चैनल को जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।